हेडलाइन के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ब्लॉग के जो कंटेंट को लिख रहे हैं उस पे आप परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करें एज ऑफ बीइंग कन्वर्सेशनल एंड बीइंग इंफॉर्मेटिव। देखो, इन पर्सन इंटरेक्शन हो ना तो आप कह सकते हैं हाउ, हेलो, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, स्कूबी डूबी डू, वेयर आर यू, इस तरह की कहानियां जो है ना ब्लॉग पे नहीं चलती होती। ब्लॉग में आपने इंफॉर्मेशन देनी है, कैजुअल रहिए पर इंफॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। अब इसकी एग्जांपल ये सबसे आसान एग्जांपल जो मैं आपको दे सकता हूँ वो, व्हाई मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान डू नॉट सक्सीड। अब ये सवाल है जो कि टाइटल में रख दिया और जवाब में मैंने कन्वर्सेशनल नहीं हुआ। इंस्टेड मैंने कोशिश की है कि मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन दूं। सो दैट्स व्हाट इफेक्टिव राइटिंग इज। लिखें आप अपनी ही जबान में, पर याद रखिएगा कीवर्ड्स यूज कीजिएगा। जैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि यार गूगल कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड्स देख लो जो कि दो चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं, बेस्ड ऑन देयर कंपटीशन, बेस्ड ऑन देयर पॉपुलैरिटी, एंड देन यूज दोज कीवर्ड्स all throughout randomly, without overkilling them in your content. But most importantly याद रखिएगा कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन देना है। तीसरी चीज़, आप ऑडियंस को इंगेज करें। आपको याद है प्रीवियस पोस्ट में लिखते लिखते मैंने एंड में लिखा था कि आई होप, ये मैंने एडिट किया आपके सामने, I hope this post gives you a lot of insight into how the new and emerging startups fail to surface all the way to the top and become successful. अगर यहाँ पे इमेजिन इस कॉल टू एक्शन भी मैं दे देता इस लाइन के साथ, इस स्टेटमेंट के साथ कि डू यू एग्री विद द राइटर्स opinion about the startups failing in Pakistan and India? If yes, or even in either case, we would love to know your comments. तो फिर लोग जो है ना कमेंट सेक्शन को फिल करना अपना इखलाकी हक समझते, जो कि अभी नहीं है, इसलिए कि अभी कॉल टू एक्शन ही है, एक ही राइटर है। अब ये देखो इसने लिखा है, तप गया ये बंदा, कहता है, नहीं इंडियन है मेरा भाई, टिपिकल राइटर फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट गिव हिज भाषा अबाउट द प्रॉब्लम इन 500 वर्ड्स रादर देन एक्सप्लोरिंग व्हाट रियली एड द स्टार्टअप इंडस्ट्री। मतलब ये पूरे उसके मूड में था कि मैं लिखूं, पर मेरा काम पूरा हो गया दोस्त। मैंने इसको 500 वर्ड भी पढ़ा दिए और मैंने इससे कमेंट भी ले लिया। दैट्स व्हाट इफेक्टिव राइटिंग इज। इससे ज्यादा अच्छी एग्जांपल मैं नहीं समझा सकता कि आपने इंगेज करना है ऑडियंस को। गुड कमेंट, नेगेटिव कमेंट, इट्स पार्ट ऑफ गेम, रियली डज नॉट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज you need to grab the reader's attention, and you can only do that once you are trying to be informative. Don't try to be conversational. ये ब्लॉग का रूल नंबर 1 और रूल नंबर लास्ट है, याद रखना। तीन चीजें होनी चाहिए, एक तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो ब्लॉग में, फिर उसके बाद सोल्यूशन हो ब्लॉग में, और फिर तीसरा कॉल टू एक्शन, यानी कि पोलिंग वगैरह जो है वो क्लाइंट से, सॉरी रीडर से ज़रूर लो, क्योंकि जितना इंगेजमेंट होगी उतना ही ज़्यादा आपका ब्लॉग पोस्ट गूगल और सोशल मीडिया में ट्रेंड करेगा। सो डोंट वरी अबाउट नेगेटिव कमेंट्स, बट डू वरी अबाउट not receiving comments. I think the most important attribute you need to learn as a blogger is to learn how to strike a perfect balance, absolute perfect balance between being conversational and being informative. Try to be informative और फिर उसको इफेक्टिव तरीके से अपनी कहानी को बिल्ड कीजिएगा। आगे मैं आपको बताता हूँ how to become a better writer by focusing on few important things such as contractions, such as voices। ये सब कुछ मैं अगली वीडियो में समझाता हूँ। इस वीडियो में अब तक हमने हेडिंग को डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि ट्रेंडिंग हेडिंग्स कहाँ से मिल सकती हैं, आइडियाज़ कंटेंट के कहाँ से मिल सकते हैं, हमने डिस्कस कर लिया कि ब्लॉग पोस्ट में होना क्या चाहिए, ग्रामरली की बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे कि लिखने की टोन कैसी होनी चाहिए।